क्या आप कर पाओगे और क्या हम कर पाएंगे? आंसर चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, मैं आपका सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करूँगा। ये है वो छोटा सा आइसलैंड जिसके आसपास सिर्फ पानी और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, हम 3 लोग हैं, मेरे साथ 2 दोस्त हैं। मेरे हमारा 3 मेन एम है, ड्रैगन को मारना, यहाँ पे रेड डिफीट करना और फुल एंचेंटेड डायमंड की चीज़ें लेना। यूट्यूब की तरफ से कल मुझे ग्राफ आया था, आप देख सकते हो। जो भी ये वीडियो देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब एक साथ दबाओ। अभी ये आइसलैंड कुछ ऐसा दिखता है और बाद में कुछ ऐसा दिखने वाला है, स्पॉइलर दे रहा हूँ। डे 1 को जर्नी स्टार्ट होती है फ्लिक एम्पायर के साथ में, जो सबकी भी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो हम जाते हैं वुड को फाइट मारने के लिए, जो सबसे बेसिक काम है। हमको वुडन टूल्स चाहिए थे क्योंकि इस आइसलैंड में सर्वाइव करने के लिए कुछ और है भी नहीं। हमारा एम क्लियर था, हमको ये पूरे एरिया को क्लियर करना था नीचे तक के। तो हम दोनों लग जाते हैं अपने काम पे और फ्लिक एम्पायर मुझे पूरा हेल्प करता है इस वीडियो में, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो उसका भी वीडियो, उसके पर्सपेक्टिव से बहुत अमेजिंग है। हमारे पास 14 सैपलिंग हो चुके थे। आइसलैंड के बाजू में एक छोटा सा आइसलैंड है जिसमें मैं एकदम गजब से चीज़ बनाने वाला हूँ बाद में एकदम, और यहाँ पर बहुत सारा सैंड है और मैं गलती से नीचे गिर जाता हूँ। बट यहाँ पे एक प्यारा सा डॉग था जिसको मैं ही टेम करने वाला हूँ, ये सोच के रखा था मैंने। तो डे 1 को जितना हो सकता है हमने रिसोर्स इकट्ठा किए और हम आ गए इसके अंदर प्लानिंग करने के लिए कि आगे क्या करना है। सेकंड डे की शुरुआत होती है और हम बाहर निकलते हैं जैसे ही सूरज निकलता है और हम काम शुरू ही करने वाले थे। दूर से हमको बोट से आते हुए एक बंदा दिखता है जो हमारा थर्ड मेंबर है, थर्ड प्लेयर है हमारा। और मैं नहीं जानता हूँ सेकंड डे को क्यों आया डॉल्फिन के साथ में, बट ये हमको पूरी कहानी बताता है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ। तो अगर आपको कहानी जानना तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। तो अब दिन फटने वाले थे। हमने सबसे पहले अपने पूरे एरिया को क्लियर किए, जितना हो सकता डर्ट इकट्ठा किए, स्टोन इकट्ठा किए, स्टोन के टूल्स बनाए क्योंकि हमको ऐसे आइटम बिल्कुल नहीं चाहिए थे। ज़ॉम्बी से लेके स्केलेटन तक, क्रीपर तो खास करके हमको कोई भी नहीं चाहिए था। तो जितना हो सकता है हमने फूड इकट्ठा किया और लग गए हम लोग थर्ड डे की शुरुआत में। मेरे पास जो सैपलिंग जमा थे मुझे उससे ट्री फार्म बनाया था। तो हमने सबसे पहले एक एरिया बनाया जिसमें हम लोग जितने भी चाहे उतने ट्री ग्रो कर सकते हैं हमारी मर्जी से, और ये ट्री फार्म हमको सब कुछ दे सकता है, वुड से लेके एप्पल से लेके लीव्स तक के। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका था काम और यहाँ पे मैं जितने हो सकते हैं अपने सैपलिंग लगा देता हूँ क्योंकि ये ग्रो होके बहुत कम आने वाले हैं। यहाँ पे आ चुका था एक ट्रेडर, तो ये शुरुआती दिन थे तो हम इसको नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे इसको इस बार। और हम लग जाते हैं अपने घर के बेस में। जितने भी हमारे पास डर्ट और स्टोन थे उसको हमने यूज़ किया अपने घर बनाने में, लेकिन उससे पहले हमको चाहिए था फूड। तो हम गए फिश को मारने के लिए, जितना हो सकता हमने उसने फिश को मार दिए और एक्चुअली में मुझे ही करना पड़ा सब कुछ। फिश को फर्नेस में डाल के हमने पका दिया और जितना हो सकता है वुड इकट्ठा किया क्योंकि अब बनने वाला था हमारा घर। पर उस दिन रात को हमारे घर के बेस में जितने भी है ये आइटम लोग सब आ चुके थे, तो इनको मारना ज़रूरी है। और खास करके क्रीपर, अगर क्रीपर फटा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये जगह हमको मॉब प्रूफ करना था। तो क्रीपर से लेके स्केलेटन तक और स्केलेटन से लेके क्रीपर तक ये कोई सेंस ही नहीं हुआ, बट सबको हमने मार दिए। और ये लास्ट स्केलेटन था जो दिन के अंधेरे में गुफा में छुपा हुआ था। और ये देखो मैं आपको कुछ खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ, ऐसा भी पॉसिबल है, मैंने देखा नहीं था पहली बार। और ये हमको मिल चुका था एकदम प्यारा सा केव जो खत्म हो गया शुरू होते ही, बट हमने यही से खुदाई करना चालू कर दिए क्योंकि एक बड़ा सा घर बनाने से पहले हम घर के लायक भी तो हो जाए। तो हम जाते हैं आयरन को माइन करने के लिए, और आयरन तो आपको मालूम है मिलना आसान है, बट यहाँ पे हमारे पास में छोटा सा आइसलैंड है और नीचे पूरा ओशन है। फिर भी हमको बहुत सारा आयरन मिल गया। हमको 4 दिन लग गए तो 10वां दिन भी खत्म हो चुका था हमको आयरन मिलते मिलते। जितने हो सकते मैंने आयरन के टूल बना लिया और जितना हो सकता आयरन जमा कर दिया फ्यूचर के लिए। तो अब सोच रहे होंगे एडे सामान में क्या कर रहा था, मैं सीड जमा कर रहा था और ये हमको अपना डॉगी मिल चुका है। सबसे पहले मैंने ही देखा था इसको, तो मैंने इसको टेम कर दिया। और आप लोग जल्दी से इसका नाम बताओ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था और मेरे पास में नेम टैग भी नहीं है, और मुझे मालूम है नेम टैग मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है। तो जो भी कमेंट सबसे प्यारा करेगा उसको कमेंट में पिन कर दूंगा नाम के ऊपर। हमारे पास फूड से लेके आयरन तक सब कुछ हो चुका था, तो मैंने सारे आर्मर बना लिया और अब आ रही है हमारे अंदर थोड़ी बहुत पावर। तो ये ब्लैक कलर की बेबी शिप को मैंने एकदम से अपने पास रख लिया और इसको हम लोग ट्रीट करेंगे बाद में। कितने हो सकते हैं मैंने स्टोन बना लिया था और थोड़ी बहुत और चीज़ें स्टोन ब्रिक जैसे, क्योंकि अब बनने वाला है हमारा घर। और ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं है, आप देखो बस। बन चुका है, बस यहाँ पे चिमनी लगाने की देरी है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चिमनी बना देता हूँ और पूरे घर को लगभग कंप्लीट कर दिया हूँ। अंदर से मैं थोड़ा बहुत कांच लगा देता हूँ, यहाँ से डोर लगा दिया और घर कंप्लीट।
डेकोरेशन के नाम पे यहाँ पे थोड़े बहुत लैंटर्न थे, तो लैंटर्न को मैं लगा देता हूँ जितना हो सकता है आयरन, क्योंकि बहुत था हमारे पास में। और ये घर का एक बार आप लुक देखो, घर पसंद आया तो घर को एक बार रेट कर देना कितना अच्छा लगा आपको। और घर तो बन चुका था, लेकिन इसके आसपास का एरिया बहुत गंदा लग रहा था, तो आसपास के एरिया को बहुत अमेजिंग बनाना है, घर से भी अच्छा। तो सबसे पहले जितना हो सकता है हम सैंड इकट्ठा करते हैं, और हमको मिल चुका था शुगर केन। हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं थी ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारे आइसलैंड में थोड़ा बहुत शुगर केन था। उसी दिन रात को फ्लिक एंड मैट्रिक्स ने एक शिप को नंगा कर दिया, और मैंने भी कुछ शिप को नंगा कर दिया और हमारे लिए बेड बना दिया। आखिरकार हम 20 वाले दिन में सो ही गए। अब मेरे दिमाग में प्लान है कि शुगर केन फार्म बनाया जाए, क्योंकि फ्यूचर में हमको शुगर केन तो बहुत लगने वाले हैं। एन्चेंटमेंट टेबल भी तो बनाना है, तो मैं जितना हो सकता है एकदम लैंड इसको बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ शुगर केन जितने हैं मेरे पास में। और एक चीज़ हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हमारे ट्रीज को काटना। अब इसी चीज़ ने हमको सबसे ज़्यादा मदद की है, तो इसको तो काटना बनता है। जब जब हो सकता है मुझे टाइम मिला तो मैंने ट्रीज को काटा, और फ्लिक ने यहाँ पे बना दिया था एक रास्ता, तो मैं ये रास्ते को कंप्लीट कर देता हूँ। और ये रास्ता देखो कितना अमेजिंग लग रहा है। डे 25 को मैं नीचे जाता हूँ। अब नीचे क्यों जा रहा हूँ आप समझ गए होंगे। रेडस्टोन इकट्ठा करने, बिल्कुल भी नहीं, डायमंड इकट्ठा करने। हमको पूरे 7-8 दिन लग गए डायमंड इकट्ठा करते करते। बट डे 26 को हमको फर्स्ट टाइम डायमंड मिल चुका था, लेकिन हमको एक बार डायमंड नहीं चाहिए था, हमको बार बार डायमंड चाहिए था। तो यहाँ पे तो हमको 5 या 6 डायमंड मिले, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते गए और हमको डायमंड मिलते गया। हम लोग 3 रास्तों में अलग अलग खोदते गए। मैट्रिक्स ने भी बहुत सारे डायमंड ढूंढा, और ये डायमंड पर्सनली मुझे मिला, लेकिन मैं इसका क्रेडिट लूंगा नहीं। हम सबका डायमंड है, हम सब इक्वली शेयर करेंगे इस डायमंड को। और अभी हम लोग ओशन के नीचे है, बट मुझे लगा था ओशन के नीचे डायमंड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डायमंड का भंडार था। वैसे भंडार तो नहीं था, हमने बहुत खोदे और टोटल 41 डायमंड मिले 33 वाले दिन में। तो सबको डायमंड मिलता तो वो क्या करते, कुत्तों को तो नहीं खिलाते। तो मैंने सबसे पहले टूल बनाया जितने हो सकते, और आर्मर बना के रख दिया, जिसको काम आएगा, जिसको हेल्प लगेगा वो पहन लेगा इसको। मुझे लगा मुझे ये पहनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको सेफली रख दिया, और इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। जितना भी हमारे आसपास डर्ट था उसको हमने यूज़ किया इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे सैंड बहुत ज़्यादा है, और जितने शुगर केन में लगाते गया दिन ब दिन, क्योंकि वो ग्रो होते रहते हैं। और हमने अपने शिप को फ्री कर लिया, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला एकदम प्यारा सा प्लान। डे 39 को हमारा डबल एनिमल प्लान कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत डेकोरेशन करने, क्रीपर ना स्पॉन हो जाए, और यहाँ पे मुझे मिल चुका था लावा। एक्चुअली फ्लिक को मिला था, तो मैंने अपना वाटर बकेट डाल दिया यहाँ पे पानी पूरा हो गया था, फैल गया था, बट मैंने पानी वापस ले लिया और ये ऑब्सिडियन में कन्वर्ट हो गया। तो इसको तोड़ते तोड़ते तो हमको पूरा एक दिन लग गया, क्योंकि हमको बहुत सारे चाहिए थे ऑब्सिडियन। और टेंशन मतलब हमने पहले से लावा इकट्ठा करके रख दिए थे। तो मेरे पास टोटल हो चुके थे 14 ऑब्सिडियन, और फ्लिक अभी भी जमा ही कर रहा था। तो हमने बना लिया एक छोटा सा नेदर पोर्टल, ओनली ट्राई के लिए कि हमको स्पॉन कैसा मिलता है। तो हमने सोचे थे कि हमको नॉर्मल स्पॉन मिल जाए, क्योंकि आपको पता है नेदर कितना दलितर है, और हमको हमारी किस्मत अच्छी भी थी। फर्स्ट टाइम हमको अच्छा स्पॉन मिला था, और हमने घास देखी और हम भाग के आ गए चुपचाप। हमारा एम ये था कि हम लोग कोई भी चीज़ अच्छी बनाए, जितनी हो सकती है हम बेस्ट बनाए। तो हम वापस इसलिए भी आए थे क्योंकि हमको नेदर पोर्टल को डेकोरेट करना था, और नेदर पोर्टल अब इतना प्यारा बनने वाला है आप लोग सोच भी नहीं सकते। और मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि इस वीडियो को लाइक है मैं ओनली 1। आप जो एक बंदे हो जो ये वीडियो देख रहे हो, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फर्स्ट घर कैसा था, और आपने नेदर पोर्टल को कभी डेकोरेट भी की हो कि नहीं। खैर बातों बातों में पूरा नेदर पोर्टल कंप्लीट हो चुका था, और इसको बनाने में सही में हमको 4 दिन लग गए। और एक थोड़ा बहुत एमएलजी करते हुए मैं नीचे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितना सही दिख रहा है। ये तो हमारे घर से भी तो लगभग अच्छा दिख रहा है, आप लोग बताना अच्छा दिख रहा है कि नहीं। डे 48 है, और आप लोग सोचोगे क्या हो रहा है। एक्चुअली हमारा एक प्लान था, मैं चाहता हूँ विलेज को लूटने के लिए नहीं, विलेजर को किडनैप करने के लिए। और फ्लिक और मैट्रिक्स यहाँ पे बनाते हैं एक एक्सपी फार्म, क्योंकि अगर विलेज मिलता है, क्योंकि मैं ओशन के बीचों बीच हूँ, तो अगर विलेज बाई चांस मिलता है तो विलेजर को किडनैप करना है, उसको लेके आना है। तो हमको बहुत सी चीज़ें लगने वाली है, आप समझ रहे होंगे, एक्सपी से लेके एन्चेंटमेंट टेबल तक के। तो डे 49 को मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। मेरा डॉकयार्ड वो कितना ओपी दिख रहा है। तो हम ऐसे बोट में जाते हैं, और ये बोट थोड़ी सी नशे में थी बोट। खैर ये थोड़ा कंट्रोल बहुत हार्ड है इसका। तो हम लोग ओशन के बीचों बीच में, और यहाँ पे विलेज मिलना बहुत मुश्किल है, बट हम लोग ट्राई करेंगे। इसलिए मुझे 8 दिन लग गए टोटल, और उसको लाते लाते तो यार सही में लग गई थी पूरी। खैर कैसे एकदम बड़ी सी नदी के बाजू में एक विलेज मिल चुका था मुझे, और मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ तो मुझे एक लाइब्रेरियन दिखता है, और ये लाइब्रेरियन को तो सबसे पहले मैं किडनैप करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे और कोई विलेजर नहीं, कोई भी विलेजर चलेगा वैसे तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो ये लाइब्रेरियन को मैं किडनैप करना चालू कर देता हूँ, और आगे बढ़ता ही हो तो मुझे एक ड्राउन मिल जाता है, और जिसके हाथ में ट्राइडेंट था, बट इसने ट्राइडेंट ड्रॉप नहीं किया। अब क्या है बोले, किस्मत खराब थी। रास्ते में मुझे थोड़ी बहुत बैरिस मिल चुकी थी, और ये थोड़ी बहुत बनने वाली, और स्प्रूस वुड मिल चुका था। स्प्रूस वुड का सैपलिंग चाहिए था मुझे, जस्ट एक सिंपल सा। मैं
फ्लिक को बुला देता हूँ विलेजर को लाने के लिए। और आपके लिए दुख खबरी थी। दुख खबरी कुछ नहीं होता है, बट हमारा लाइब्रेरियन मर चुका था। अब क्या ही बोलूँ मैं इस बात के लिए, बट मैं ये पता है 2-3 को लेके आ चुका था और अपना स्प्रूस सैपलिंग मैंने प्लेस कर दिया। और एकदम से हमको दिखते एक दोस्त, अबे दोस्त नहीं एक्चुअली में दुश्मन थे, ये विलेजर थे। तो इनसे फाइट होती है, बट पता नहीं कौन कौन यहाँ पे हाथ मारना चालू कर देता है। और ये स्पाइडर कहाँ से आ जाता है मुझे मालूम नहीं बीच बीच में। और फैंटम भी आ चुका था। अब बताओ क्या कौन कौन आ चुका था मुझे खुद नहीं मालूम। और हमारा गैंग वॉर हो चुका था इनके साथ में, बट हम लोग जीत जाते हैं। सिंपल सी बात है, हम जीतेंगे। और एक रेड होता है एकदम प्यारा सा, जो हम लोग इजीली जीत जाते हैं। फाइनली पूरे झाड़ को मारने के बाद में थोड़े बहुत विलेजर बच चुके थे और हमको मिल जाता है एक इफेक्ट, जो माइनक्राफ्ट का बेस्ट इफेक्ट है, नीड ऑफ द विलेज। अब इनकी ट्रेड बहुत कम हो चुकी है, तो अब बारी है इनको लूटने की। तो इनसे मैं थोड़े बहुत बुक ले लेता हूँ और इनके छोटी सी झोपड़ी हमने बना दिए थे और थोड़े बहुत पोटैटो जब मैं वहाँ से लाया था विलेज से, इनको ले लेता हूँ और इनको ब्रीड कर देता हूँ। डे 60 को हमने अपना ट्री फार्म कंटिन्यू किया बनाना एकदम बड़ा, और क्योंकि हम लोग इसमें लगाने वाले थे स्प्रूस सैपलिंग। और ये दलितर को मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं पे भी आ जाते हैं और ये काम की चीज़ दे भी नहीं रहा था। अब मैंने अपने विलेजर को अच्छे अच्छे काम देना चालू किया। मुझे फ्लेचर चाहिए थे क्योंकि हमारे पास वुड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। और ये फ्लिक की कैट, हमको भी एक कैट ज़रूर चाहिए, तो कैट ज़रूर पालेंगे हम लोग।